उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जुट चुकी हैं। ऐसे में कांग्रेस जहां जीत का रास्ता तलाश रही है और लोकसभा चुनाव की तैयारी को पूरा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने अभी से सीटों पर दावेदारी पेश करना शुरू कर दिया है। हरिद्वार लोकसभा के सीट के बाद अब कांग्रेस के नेता पौड़ी लोकसभा सीट पर भी अपनी दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। पौड़ी से एक और जहां 2019 में चुनाव लड़ चुके मनीष खंडूरी एक बार फिर से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा ज्योति रौतेला ने भी पौड़ी लोकसभा सीट से चुनाव की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा है कि अगर लोकसभा सीट पर पार्टी उन्हें लड़ने का मौका देती है तो वो इस सीट पर जीत दर्ज करेगी। देखिए, तैयारी तो मैं मुझे लगता है कि जब से राजनीति में आई हूँ, मैं उस लोकसभा के विधानसभा से तैयारी कर ही रही हूँ और 2012 में एमएलए के इलेक्शन में वहाँ से लड़ी हूँ। तो मैं ज़रूर चाहती हूँ, क्योंकि पार्टी लगातार इस बात पे फोकस है कि महिलाओं को टिकट मिलना चाहिए या महिलाओं को आगे आना चाहिए। महिलाओं की भूमिका जो है उस सक्रिय राजनीति में बढ़ चढ़कर होनी चाहिए। तो पौड़ी लोकसभा क्योंकि मेरा गृह क्षेत्र है, वहीं से मेरी स्कूलिंग कॉलेज सब मैंने वहीं से करा हुआ है, तो मुझे लगता है कि मुझे महसूस हुआ कि मुझे इस वक्त पौड़ी लोकसभा से टिकट की दावेदारी रखनी चाहिए। मैं पार्टी नेतृत्व तो अगर मुझे मौका देगी तो मैं वहाँ से चुनाव लड़ना चाहती हूँ। मैं वहाँ की प्रदेश की महिलाओं को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि हम सब लोग जो राजनीति में हैं उनके लिए भी मौके हैं और वो लोग भी हिम्मत से जुटकर अपने क्षेत्र में चुनावों की तैयारी कर सकती हैं और पार्टी उनको जरूर मौका देती है। तो कहा जा सकता है लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां तैयार हैं। तो ऐसे में कांग्रेस जिस तरह से तैयारी कर रही है, तो अब उनके नेता भी सामने आने लगे हैं, साथ ही दावेदारी भी पेश करने लगे हैं। इससे पहले हरिद्वार में दावेदारी पेश की गई थी, लेकिन अब ये पौड़ी सीट पर भी दावेदारी पेश की जा रही है। कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में जो कांग्रेस के नेता हैं वो अपने दावेदारी भी पहले से ही पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि लोकसभा चुनाव में उनको टिकट मिल सके और आने वाले समय में वो चुनाव लड़ सकें। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो सीटों पर दावेदारी पेश कर रहे हैं। हरिद्वार लोकसभा सीट पर भी पहले दावेदारी पेश हुई थी और अब पौड़ी लोकसभा सीट पर भी दावेदारी पेश हुई है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, दावेदारी पेश होनी शुरू हो गई है कांग्रेस में, पहले हरिद्वार सीट पर और अब पौड़ी सीट पर, क्या कुछ है पूरी मामला? जी विशाल, लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है और लोकसभा चुनाव की तैयारी जहां ये सभी राजनीतिक पार्टियां कर रही है, चाहे भाजपा की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, तो दोनों ही पार्टियां अपनी राजनीति जो है तैयारी लोकसभा चुनाव को लेकर कर रही है। तो वहीं अगर बात करी जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस के जो नेता हैं, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, वो अभी से ही जो है सीटों पर दावेदारी पेश करना उन्होंने शुरू कर दिया है। इससे पहले जो है हरिद्वार लोकसभा सीट पर जहाँ पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिग्गज नेता हरीश रावत ने अपनी दावेदारी पेश की थी और उनकी सक्रियता लगातार हरिद्वार लोकसभा सीट में देखने को मिल रही है। तो वहीं उनके बेटे की भी सक्रियता लगातार हरिद्वार लोकसभा सीट पर बढ़ रही है। तो वहीं दिग्गज नेता जो पार्टी के हैं, उन हरक सिंह रावत, उनने भी इच्छा जताई है चुनाव लड़ने की। तो इसके बाद वहीं अब जो पौड़ी लोकसभा सीट है वो भी चर्चाओं में आ चुकी है और पौड़ी से जो है एक और जहां पिछले 2019 में मनीष खंडूरी चुनाव लड़े थे वहां से, और हालांकि उन्हें जो है हार का सामना वहां से करना पड़ा था, वो ऑलरेडी अपनी जो है दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने भी जो है अपनी दावेदारी पेश की है। उन्होंने कहा है कि अगर पार्टी उन पर भरोसा जताती है, पार्टी उन्हें टिकट देती है, तो वो जो है पौड़ी लोकसभा सीट से जीत कर आएंगी। क्योंकि पौड़ी जो लोकसभा सीट है उस वो अगर बात करी जाए तो महिलाओं को अभी तक वहाँ पे कोई भी महिला सांसद नहीं बना है, जब से जो है वो सीट अस्तित्व में आई है। 1952 में जो है सीट अस्तित्व में आई और अभी तक जो है कोई भी वहाँ पर महिला सांसद नहीं बनी। तो इसके लिए ज्योति रौतेला का ये भी कहना है कि महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो है, और जो बात लगातार होती है कि महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण की बात होती है, महिलाओं को सीटों में आरक्षण की बात होती है, उस पर भी जो है जिस तरीके से 50% क्षैतिज आरक्षण की अभी संसद में आया था, लेकिन हालांकि वो अभी लागू नहीं हो पाया। तो इसको लेकर भी जो है कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर ज्योति रौतेला जो है टिकट की मांग कर रही है। उनका कहना है कि पौड़ी लोकसभा सीट से कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वो जनता के बीच में जाएगी, चाहे पौड़ी में जिस
तरीके से 4 मुख्यमंत्री पौड़ी से आते हैं, और कई वरिष्ठ नेता भी जो है पौड़ी से आते हैं, लेकिन इसके बावजूद पौड़ी में जो पलायन की दर है वो लगातार जो है सबसे बढ़ रही है, और सबसे ज़्यादा जो पलायन है वो पौड़ी में हुआ है। तो वहीं और भी ऐसी चीज़ें, चाहे बेरोजगारी की बात हो या अन्य ऐसे मुद्दे हों जिसको लेकर जो है ज्योति रौतेला पौड़ी लोकसभा सीट में जाना चाह रही हैं। और महिलाओं की भी बात करें तो जिस तरीके से महिला वोटर की भी अच्छी खासी जो है पौड़ी लोकसभा सीट में पकड़ है, और महिला वोटरों को भी लुभाने की कोशिश में जो है महिला कांग्रेस की अध्यक्षा हैं। तो ऐसे में जो है जिला सम्मेलन भी वहां पर लगातार किए जा रहे हैं, और उनका ये भी कहना है कि जब से वो राजनीति में आई है तब से ही जो है ज्योति रौतेला वहाँ पौड़ी लोकसभा सीट पर सक्रिय है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी वहीं जो है कि पार्टी किस पर अपना जो है टिकट देती है, और पार्टी किस पर विश्वास जताती है, और किसे कैंडिडेट बनाकर पौड़ी लोकसभा सीट में भेजती है। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नाम की भी चर्चाएं तेज है। उनके समर्थकों ने भी जो है ये इच्छा जताई थी कि गणेश गोदियाल जो है पौड़ी लोकसभा सीट से चुनाव लड़े। तो इस तरीके से, लेकिन ये अभी देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो है पार्टी समीकरण बनाती है, और किस तरीके से जो है किस कैंडिडेट पर को जो है चुनाव मैदान में उतारती है। हालांकि पार्टी की तरफ से कोऑर्डिनेटर बनाकर भी जो है 5 लोकसभा सीटों पर भेजे गए हैं। तो वो कोऑर्डिनेटर किस तरीके से काम करते हैं, और जो कोऑर्डिनेटर वहां पर जाएंगे सीटों में और वहां प्रत्याशी का चयन करेंगे कि किस प्रत्याशी की तरफ जनता का झुकाव ज्यादा है, जनता किसे अपने प्रत्याशी के तौर पर देखना पसंद कर रही है, उन चीजों को लेकर भी जो है आलाकमान को सूचित करेंगे। और उसके बाद जो है पार्टी इस पर निर्णय करेगी कि किस कैंडिडेट को जो है मैदान में उतारना है। तो वहीं 26 जनवरी को जो है स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भगत चरण दास भी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। इसको लेकर चर्चा भी हो सकती है कि किस कैंडिडेट को लेकर जो है किस पर मंथन किया जाए। इस पर चिंतन मंथन भी होगा कि किस कैंडिडेट को किस सीट पर उतारा जा सकता है। तो ये तमाम चीजें अभी जो है पार्टी में चल रही है। तो वहीं अगर पौड़ी लोकसभा सीट की बात करें तो भाजपा का जो है ज्यादा बोलबाला उस सीट पर रहा है। 2022 के चुनाव की भी अगर विधानसभा की बात करें तो 14 सीटें जो है पौड़ी लोकसभा में जो है विधानसभा सीटें हैं 14। तो ऐसे में जो है, और कांग्रेस के खाते में सिर्फ एक ही है, वो बद्रीनाथ, जिसमें कि राजेंद्र भंडारी विधायक है। बाकी 13 जो विधानसभा सीटें हैं वो भाजपा के पाले में। तो ऐसे में कांग्रेस किस तरीके से वहां पर समीकरण बनाती है, क्योंकि 13 विधायक भाजपा के हैं और 1 विधायक कांग्रेस के हैं। तो ऐसे में जीत को किस तरीके से सुनिश्चित किया जाना है और किस तरीके से तैयारी की जानी है कि कांग्रेस उस सीट पर जीत सके। तो कोई ऐसा मजबूत कैंडिडेट जो 14 की 14 विधानसभा सीटों पर अपनी पकड़ रखता हो, ऐसे कैंडिडेट को जो है कांग्रेस पौड़ी लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारना चाहेगी। लेकिन अभी जिस तरीके से चुनाव भी नजदीक आता है और पार्टी इस पर चिंतन मंथन करती है, तो ये देखने वाली बात होगी कि किसके चेहरे पर जो है अंतिम मुहर आलाकमान की तरफ से लगती है। अच्छा अरुण, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी उत्तराखंड में कितनी सक्रिय दिखाई दे रही हैं? किस तरह की वो रणनीति बना रही है? क्या कुछ अभी चर्चा है? किस तरह से वो कार्य अपने करती हुई नजर आ रही है दोनों ही पार्टियां? जी विशाल, देखिए लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों ने अपना बिगुल फूंक चुका है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है सम्मेलन कर रही है, बैठकें कर रही है, अभियान चला रही है, तो वही कांग्रेस की तरफ से भी जो है तमाम जिला सम्मेलन हो रहे हैं, बैठकें हो रही है। और कुमारी सैलजा जो नवनियुक्त प्रभारी उत्तराखंड की बनाई गई है, उनका भी दौरा हुआ, और उनके दौरे के बाद कांग्रेस में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से कांग्रेस भवन की अगर बात करें तो पहले वहाँ चहल पहल कम रहती थी, कोई इक्का दुक्का जो है कार्यकर्ता ही वहां पर नजर आता था। लेकिन जब से प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा उत्तराखंड दौरे पर आई है, उसके बाद से ही जो है कांग्रेस में काफी चहल पहल दिखाई दे रही है। और नतीजा यह है कि उनके जाने के बाद ही जो है 3 बैठकें लगातार अगले दिन हुई, जिसमें कि महिला कार्यकारिणी की बैठक हुई, युवा कांग्रेस की बैठक हुई, उत्तराखंड कांग्रेस सैनिक प्रकोष्ठ की बैठक हुई। तो लगातार जो है बैठकों का दौर जारी है। और 26 जनवरी को स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष जो है भक्त चरण दास आ रहे हैं, फिर मैनिफेस्टो के अध्यक्ष आ रहे हैं, और उसके बाद 28 जनवरी को यहाँ पर जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा भी है। तो इस तरीके से जो है दोनों ही पार्टियां अपनी पूरे चुनावी रंग में इस वक्त रंग चुकी है, और दोनों ही जो है एक्टिव मोड में नजर आ रही है। लगातार सम्मेलन दोनों ही पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं, और बूथ से लेकर जिला स्तर तक, राज्य स्तर तक जो है पार्टी को मजबूत करने के लिए दोनों ही पार्टियां यहाँ पर इस वक्त काम कर रही है। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए।